नमस्कार। छोटी दिवाली, नरक चौदस, काली चौदस, रूप चौदस, कुछ भी कह लें। इस दिन भगवान कृष्ण ने नरकासुर असुर का अत्याचारी व्यभिचारी जो एक असुर था उसका वध किया। तभी से ये छोटी दिवाली मनाई जाती है। सत्यभामा जी ने प्रोत्साहित किया, जो कि श्री कृष्ण जी की पत्नी थी। उन्होंने कहा कि ये नरकासुर ने बहुत आतंक मचा रखा है, स्त्रियों को बहुत परेशान कर रहा है, आप इसका वध कीजिए। तो श्री कृष्ण ने सत्यभामा जी को आगे कर करके उनके रथ श्री कृष्ण भगवान ने चलाया और सत्यभामा जी ने इस नरकासुर का वध किया। 16,108 कन्याओं को बंदी बना रखा था और व्यभिचार किया करता था। तो इनको मुक्त कराया और इनको पुनर्स्थापित किया। इनको सम्मान और इनको आदर के साथ फिर से इनको नए जीवन के साथ रखा। इनको श्री कृष्ण भगवान ने अपना नाम भी दिया, क्योंकि बिना नाम के तो उनका आदर उतनी उससे नहीं हो सकता था। तो इनको अपना नाम दिया। ये इनकी पत्नी नहीं थी, श्री कृष्ण भगवान ने सिर्फ इन्हें अपना नाम दिया था। और तभी से ये छोटी दिवाली जो है ये मनाई जाती है। इसके अलावा एक और राजा थे, उन्होंने एक ब्राह्मण का अपमान किया। तो यमराज जब उनके दरवाजे पे आ गए तो राजा रंती ने कहा कि मैंने तो आज तक किसी पे कोई अत्याचार नहीं किया, कुछ नहीं किया, आप मेरे दरवाजे पे कैसे आ गए हैं। तो यमराज ने बताया कि आपने एक ब्राह्मण का अपमान किया था, इसलिए मैं आपको उस पाप के लिए लेने आया हूँ। तब प्रार्थना की कि आप हमें कुछ समय दे दीजिए। यमराज ने उन्हें समय दे दिया। फिर वो ऋषि मुनियों के पास गए और उन्होंने पूछा कि इस पाप से मैं कैसे मुक्त हो सकता हूँ। तो ऋषि मुनियों ने बताया कि नरक चौदस जो है, इस दिन आप ब्राह्मणों को भोजन कराइए, उनका आदर सम्मान कीजिए, तो आप इस पाप से मुक्त हो जाएंगे और आप स्वर्ग लोक में विष्णु जी के पास पहुँचेंगे। तो फिर उस राजा ने ऐसा ही किया और ब्राह्मणों को आदर दिया, सम्मान दिया, भोजन कराया। तभी से ये नरक चौदस, छोटी दिवाली प्रचलित है। इस दिन भगवान कृष्ण, भगवान श्री हनुमान जी एवं ब्राह्मणों का भी सादर के साथ भोजन कराएं। उनको जो भी आपसे बन पड़े उनका आदर सम्मान कीजिए, उन्हें गुरुदक्षिणा दीजिए और इस तरह से छोटी दिवाली का पूजन करिए। रात में दीपक जलाइए, दहलीज की पूजा करिए, उस पर अन्न से पूजा करिए, तिलक लगाइए। इस तरह से आप छोटी दिवाली को पूजा पाठ करें। धन्यवाद।